अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि सेकंड पे आउट पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे हम राइस से अपने बिटकॉइन में पैसे डाल सकते हैं, ठीक है? बिटकॉइन में पैसे डालेंगे और वहाँ से हम बाय करके और निकाल लेंगे अपने पैसे। तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बहुत से दोस्तों ने कहा था कि आप उसका अगर दिखा देते, बना के दिखा देते वो बेहतर होता। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आती रहती हैं यहाँ पे। सबसे पहले दिखा दूँ मैं आपको कि मुझे अभी नोटिफ़िकेशन आया था अल्फ़ा कैपिटल की तरफ से राइस पर उन्होंने मुझे $150 पे आउट दिया है। तो चलो देख लेते हैं। जब आप पहली दफ़ा आप राइस पर आएँगे, राइस पर आने के बाद यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। आपको थोड़ा आइडिया होगा। लॉगिन करने के बाद आपसे पासवर्ड माँगता है, ईमेल पर पासवर्ड आता है, वो आपको डालना होता है दोबारा से और फिर ऑन हो जाता है। यहाँ पर दूसरा सेक्शन है, ठीक है? यहाँ पर मेरे सामने बैलेंस शो हो रहा है, अभी आया है और देन अब हम बात करें कि इसको विथड्रॉ कैसे करें। विथड्रॉ के सेक्शन में जाएँगे। यहाँ पे आने के बाद हमारे सामने मैंने क्योंकि 2 ऑप्शन पहले से ही ऐड कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे शो हो रहे हैं। अगर मैं बैंक से पेमेंट अपनी निकालता हूँ, विथड्रॉ करता हूँ, तो मुझे फ़ीस पड़ेगी $15। यानी कि जितना भी मैं विथड्रॉ करूँगा, उस पर मुझे $15 फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है? और अगर यही चीज़ मैं बिटकॉइन पर जाके अपने बाइनेंस में अकाउंट में डाल देता हूँ, तो मुझे उसके बदले कोई फ़ीस नहीं डालनी पड़ेगी, ठीक है? बिल्कुल फ्री में मेरा बाइनेंस अकाउंट पर फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके लिए मुझे कोई किसी किस्म की फ़ीस भी नहीं क प करनी पे करनी पड़ेगी और उसके अलावा मुझे रेट भी अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं बाइनेंस पे जाके सेल करूँगा अपने डॉलर्स, तो पाकिस्तानी के रुपीज़ के मुताबिक मुझे 290 90 रुपीज़ जो है वो वसूल होंगे। अगर बैंक में मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, तो मुझे फ़ीस भी यहाँ पे पे करनी पड़ेगी और दूसरे नंबर पे मुझे जो एक्सचेंज रेट है वो मुझे 290 के बजाय 265, 66, 67 यहाँ तक मुझे मिलेगा। तो मुझे अपना नुकसान करने का क्या फ़ायदा, सही है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ हमारे सामने 3 ऑप्शन शो करवा देगा, जिनमें से एक बैंक होगा और दूसरा कॉइनबेस है और तीसरा बिटकॉइन वॉलेट है। आप अभी के लिए फ़िलहाल इन दोनों को इग्नोर कीजिए। आप ब्लॉकचेन वॉलेट पर आइए, ठीक है? ब्लॉकचेन वॉलेट पर आने के बाद आपने 2 टाइप के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे वॉलेट। सबसे पहले ERC20 टोकन अ, आर्बिट आर्बिट्रम आर्बिट्रम और दूसरा आर्बिट्रम USDTC है, ठीक है? इंस्टेंट है, फ्री है और इंस्टेंट आपको जो है फंड रिसीव हो जाता है। दूसरा दूसरा क्या है जी, एथेरियम है, ठीक है? एथेरियम USDTC अ, इस पर आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। सेम डे में आपको मिल जाएगा, बट फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी $2.50, ठीक है? और अगर एथेरियम USDT में अगर करते हैं तो यहाँ से आपको इसकी भी आपको 2.50 डॉलर आपको पे करना पड़ेगा। सेम डे में ये भी पहुँच जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इनमें से किसी एक को यूज़ कर लें, ऊपर वालों में से किसी एक को यूज़ कर लें। कैसे यूज़ करना है इनको? चलो शुरू करते हैं। USDTC मैं नहीं करने वाला, मैं ERC20 में डालने वाला हूँ। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अपने टोकन को सेलेक्ट किया। टोकन कौन सा है मेरा? आई थिंक USDT, सॉरी, मैं USD में डालने वाला हूँ। ये USD USDT जिसे थीरियम में बोलते हैं और सॉरी बाइनेंस पर USDT बोलते हैं, उसमें डालने वाला हूँ। मिनिमम आप जो है $1 आप विथड्रॉ कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नेम डालना है
और वॉलेट एड्रेस इथेरियम का जो आर्बिट्रम जो कॉइन है उसका एड्रेस डालना है। नाम आपने यहाँ पे बैलेंस डाल दीजिएगा, ठीक है। देन आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालिए, आपने लॉगिन कर लेना पहले अपना बैलेंस का अकाउंट, और आपने चले जाना है वॉलेट में। सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका वॉलेट है, ठीक है। ओवरव्यू में कर लीजिए। उसके बाद सॉरी कुछ टाइम ले रहा है। अगर यही चीज़ अगर आप मोबाइल से करते हो तो और भी आसान हो जाता है, ठीक है। डिपॉजिट पे क्लिक करना है, ठीक है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपने जी डिपॉजिट क्रिप्टो करना है, बाय क्रिप्टो नहीं करना। नॉट हैव अ क्रिप्टो असिस्ट, आई हैव क्रिप्टो असिस्ट। डिपॉजिट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर कॉइन सिलेक्ट करना है अपना, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क सिलेक्ट करना है। नेटवर्क आपको अभी मैंने बताया था, आर्बिट्रेम आर्बिट्रेम जो नेटवर्क था हमने वहाँ पर अभी सिलेक्ट किया था, यहाँ पर भी वही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना एड्रेस यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। और किसी चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपने एड्रेस उठाना है, और एड्रेस उठाने के बाद हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे पेस्ट कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पर बैलेंस डाल लेना है, बैलेंस डाल लेना, और यहाँ पर आपने ऐड वॉलेट कर देना है, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल मैं कोई नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले से ही किया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं और विड्रॉ करके देखते हैं क्या मुझे पेमेंट कितनी देर में रिसीव होती है। सबसे पहले मैं कुछ कम अमाउंट ऐड करूँगा, ठीक है। $3 पहले मैं ऐड करके देखता हूँ। अमाउंट विल बी जनरेटेड देन 3। ओके, 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 ओके। हाँ, मिनिमम जो है वो 3 से कम नहीं करने दे रहे हैं मुझे फ़िलहाल के लिए। तो ये अमाउंट टू बी रिसीव जी, देखो, अगर मैं यहाँ से 4 $4 भेजता हूँ तो मुझे यूएसडीटी में कितने रिसीव होंगे? अ, कुछ अमाउंट कटेगी, उसके बाद मुझे रिसीव होंगे। तो चलो भेजते हैं, क्योंकि $1 जो है एक इतने यूएसडीटी के मुकाबले में बनता है। इस वक्त यूएसडीटी जो है वो महंगा है और यूएसडी जो है वो थोड़ा सस्ता है, तो इसलिए रेट का कन्वर्जन जो है, यानी कि डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद मुझसे ये क्योंकि मैंने इसके साथ अपने कॉइनबेस वॉलेट को ऐड किया हुआ है, तो मुझे उससे वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए मैं अपना मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसे ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद देन मुझे उसे स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मैं स्कैन करूँगा देन ये मुझसे अलाउ मांग रहा है, एंड मैं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है, एंड डन कर रहा हूँ। और यहाँ से ये प्रोसेस होना शुरू हो गया है। प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। एंड साइन इन मांग रहा है मुझसे, एंड देन मैं इसे साइन इन दे रहा हूँ, एंड आई थिंक प्रोसेसिंग हो रही है। देखते हैं कितना टाइम लेता है ये लीजिए, प्रोसेस हो चुका है और ये हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब देख लेते हैं क्या मुझे रिसीव हुए हैं या नहीं रिसीव हुए। तो अपने डैशबोर्ड में जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने अभी शो हो जाएगा अगर मुझे रिसीव हो गए हुए थे। ये देख लीजिएगा, बीटा सी यूएसडीटी, ये अभी अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे 4 मुझे रिसीव हो चुके हैं। मैं दोबारा से अपना सेंड अदर ट्रांज़ैक्शन
एक और ट्रांज़ैक्शन दोबारा से करने वाला हूँ मैक्सिमम के साथ एंड क्योंकि सारी ट्रांज़ैक्शन हो चुकी है, तो सॉरी मुझे दोबारा करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि अ, वो कुछ ज़्यादा शो करवा रहा है, ठीक है? तो 50 एंड देन मैं इसे कन्फर्म कर रहा हूँ। ये मुझसे ये बोल रहा है बैलेंस कुछ ज़्यादा डाल रहे हो तुम, पता नहीं कितना है यार। मुझे शायद ये रिफ्रेश करना पड़ेगा। रेफरल प्रोग्राम एंड रिफ्रेश हो जाए भाई रिफ्रेश। सॉरी अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो इसके लिए माजरत, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी अगर सामने आ जाए, सारी चीज़ें सामने आ जाए तो वो बेहतर होती हैं। एंड देन विड्रॉ एंड कॉइन सिलेक्ट, ठीक है? क्योंकि जो भी आप ऐड करोगे वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं मैक्सिमम निकालने वाला हूँ, और मैक्सिमम मैंने ऐड कर दिया एंड देन कन्फर्म कर रहा हूँ, ठीक है? कन्फर्म करने के साथ मुझसे दोबारा से ये पूछेगा कि क्या तुम अ, किसके ज़रिए, अगर आपने जिस वक़्त अकाउंट बनाया था, आपसे ऑप्शन लेता है मेटामास्क से करना चाहते हैं, कॉइनबेस से रजिस्टर करना चाहते हैं, स्कॉटी से रजिस्टर करना चाहते हैं, या वॉलेट कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई एग्जिस्टिंग पहले ही कोई आपके पास वॉलेट हो उससे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने उस वक़्त कॉइनबेस से किया था, क्योंकि स्कॉटी से हो नहीं रहा था तो मैंने कॉइनबेस से कर लिया। तो इसलिए मेरे से ये परमिशन माँगता है कि मैं इसे साइन इन करूँ ताकि ये मुझे मेरी पेमेंट सेंड कर दे। अगर यहाँ से कॉइनबेस से इसे परमिशन नहीं दूँगा तो ये साइन इन नहीं होगा, ठीक है? और मेरी पेमेंट जो है वो मुझे रिसीव नहीं होगी, ठीक है? तो आई थिंक सारा हो चुका है एंड देन यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या हमारी पेमेंट रिसीव हो चुकी है या नहीं रिसीव हुई। अभी के लिए फ़िलहाल कोई नहीं रिसीव हुई, सॉरी व्हाई शुड डू दैट। मोबाइल में मुझे एसएमएस आ चुका है बट यहाँ पर क्यों नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन दोबारा से मैं करके देख लेता हूँ एक दफ़ा रिफ्रेश एंड देन ये देखिए पूरी की पूरी पेमेंट मुझे रिसीव हो चुकी है। और मैं नहीं समझता कि इससे भी कोई आसान तरीका होगा अपनी पेमेंट को वसूल करने का। जैसे ही मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर ईमेल कि मुझे कितनी देर में, अभी 21 मिनट हुए हैं पेमेंट रिसीव हुई, यहाँ पे गया, यहाँ पे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए से ये थोड़ी लंबी हो गई है। अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा होता तो ये विद इन 5 या 10 मिनट का काम था, तो मैं यहाँ पे अपने पैसे निकाल सकता था। अब देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने पैसे डाल लिए, अब यहाँ पे पैसे डालने के साथ ही मैं अभी इन्हें अभी सेल करके निकाल सकता हूँ, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा पार्ट जो है वो वहाँ पर हमने कैसे सेल करने वो मैं अभी आपके लिए बना के उसकी वीडियो अलग से डाल दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।